बीपीएससी के मेंस में कितने प्रश्न जो है वो 36 नंबर के आते हैं, कितने जो प्रश्न है वो 38 नंबर के आते हैं, बीपीएससी के मेंस में कितने खंड होते हैं, कितना प्रश्न आपको कुल लिखना होता है। बहुत सारे लोग तैयारी तो करते हैं लेकिन ये उनको पता नहीं होता है कि कितने प्रश्नों की संख्या होती है, कितना आपको लिखना होता है, कितने क्वेश्चन 72 नंबर के हैं, कितने क्वेश्चन जो है वो 38 नंबर के हैं, टोटल जो है वो कितने क्वेश्चन आपको लिखने हैं, मेंस में टोटल कितने नंबर के जो है प्रश्न आते हैं। ये सारी जो आपकी जो उलझने हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो है वो दूर हो जाएगा उलझन। देखिए जो मैंने लिखा है सारा चीज एक जगह हमने लिख दिया है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसका हमने फोटो जो है अपने टेलीग्राम चैनल मेक ISPCS पर मैं डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया को समझ लीजिए कि कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, मेंस में आपको कितने प्रश्न लिखने होते हैं, कितने खंड होते हैं, उस खंड में भी जो है वो कैसे, बहुत जो है इसमें टेक्निकल चीजें हैं। और मुझे यकीन है कि इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि नहीं आप ठीक से जानते नहीं थे। और कमेंट में बताइएगा कि कितने लोग जो है मेंस में कितना प्रश्न लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, कितने लोग जानते थे, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा जो समस्या है, सारी जो उलझने हैं है ना, वो समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? मेरा नाम आशुतोष कुमार मिश्रा है और स्टडी विथ मिश्रा सर में आपका स्वागत है। ठीक है, देखिए आप सबको पता है कि बीपीएससी का एग्जाम 3 चरण में होता है। मुझे उम्मीद है कि सब लोग प्रीलिम्स के बारे में जानते होंगे। फिर भी एक बार हम लोग सरसरी जो है वो निगाहों से एक बार देख लेते हैं कि प्रीलिम्स क्या होता है, मेंस क्या होता है, इंटरव्यू में कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए जो प्रीलिम्स होता है, पहला नंबर समझ लीजिए, ये जो प्रीलिम्स होता है वो प्रीलिम्स सिर्फ आपको पास करना है, प्रीलिम्स के अंक जो है वो जुड़े नहीं जाते हैं। दूसरा, प्रीलिम्स में आपको 150 प्रश्न के MCQ होंगे और टोटल जो अंकों का होगा वो 150 अंकों का होगा। जो माइनस मार्किंग होता है वो 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होता है और आपका 2 घंटे का समय मिलता है परीक्षा में। क्लियर है? कौन कौन सब्जेक्ट प्रीलिम्स में आते हैं ये भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से। देखिए सबसे जो इंपोर्टेंट है प्रीलिम्स में वो करेंट होता है, और करेंट जो होता है जो है ना वो जो है वो पूछा जाता है कितना, 30 से 35 जो प्रश्न होते हैं वो करेंट के होते हैं। इसके अलावा देखते हैं हम लोग, उसके बाद जो इंपोर्टेंट होता है वो साइंस होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि साइंस देखिएगा कि इस बार जो बीपीएससी हुआ था बड़ी कठिन जो है वो पेपर हुआ था साइंस का, तो साइंस आप तैयार करके जाइएगा। साइंस 20 से 25 प्रश्न होते हैं, बिहार स्पेशल जो है वो 20 से 25 प्रश्न होते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री 25 से 30 प्रश्न होता है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है। उसके बाद देखेंगे कि हम लोग ज्योग्राफी जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद इकोनॉमी होता है 10 से 15 प्रश्न, पॉलिटी 10 प्रश्न और मैथ रीजनिंग 10 प्रश्न होता है। टोटल 150 प्रश्न का एवरेज यहाँ पे हमने दे दिया है। प्रीलिम्स के बारे में सबको पता है, कटअप जो है वो बच्चों के अनुसार जो बनता है, कैसे जो है एग्जाम का नेचर हुआ है, कैसे क्या क्या हुआ है, वो सबका कटअप का हम लोग यहाँ नहीं देखना है, हम लोग सिर्फ देखना है क्या क्या पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग मेंस का। सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना ये मेंस का ही है, बहुत लोग नहीं समझते हैं, समझ लीजिए आप लोग। मेंस में 3 पेपर होता है, ठीक है, जिसका नंबर जुड़ता है। टोटल जो होता है वो 5 पेपर होते हैं मेंस में। कौन कौन होता है? सामान्य अध्ययन पेपर 1 जो 300 अंकों का होता है, सामान्य अध्ययन पेपर 2 जो 300 अंकों का होता है, और तीसरा निबंध होता है जो 300 अंकों का होता है। देखिए याद रखिएगा, सामान्य अध्ययन पेपर 1, पेपर 2 और निबंध, ये जो 900 नंबर है ना यही आपके मेंस में जोड़े जाते हैं। बाकी जो 2 पेपर होगा, जो चौथा और 5वां है, इसमें सिर्फ आपको पास करना होता है। कैसे पास करना होता है ये भी देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे देखेंगे कि जो सामान्य हिंदी है इसमें 100 प्रश्न होगा और आपको जो है क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर होगा और आपको सिर्फ पास करना है। जो वैकल्पिक जो पेपर होगा, वैकल्पिक जो विषय होगा है ना, जो आपकी हिस्ट्री है, जो क्या है ज्योग्राफी है, ये वैकल्पिक जो विषय होगा इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है, याद रखना है। इसके अलावा इसमें देखेंगे कि सामान्य वर्गों के लिए 40% अंक ला के पास करना होता है, ओबीसी के लिए 36.5%, देखेंगे कि अत्यंत जो है पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, SC ST के लिए 32% नंबर ला के पास करना होता है, याद रहेगा। आगे आते हैं, इंटरव्यू में आपसे 120 नंबर का प्रश्न आएगा, ठीक है। अब समझ लीजिए, पेपर 1 300 नंबर, पेपर 2 300 नंबर और यहाँ निबंध 300 नंबर, तो तितली का 900 नंबर हो गया और एक इंटरव्यू हो गया 120 नंबर का। तो टोटल जो पेपर होता है वो आपको 1020 नंबर का टोटल जो बीपीएससी का पेपर होता है, याद रहेगा। चलिए आते हैं कि जब पेपर 1 और पेपर 2 में कैसे आपको प्रश्न लिखना है, यही लोग नहीं जानते हैं जो जानना चाहिए। यहां देख लेते हैं। देखिए पेपर 1 जो होगा, हमने कहा था कि 300 अंक का प्रश्न होगा पेपर 1 में।
पेपर वन में टोटल जो है वो 3 खंड होंगे। कितने खंड होंगे? 3 खंड होंगे। और बीपीएससी के मेंस में टोटल आपको 8 प्रश्न लिखना होगा। याद रहेगा, टोटल सिर्फ आपको 8 प्रश्न लिखना होता है सामान्य पेपर वन में। इस 8 प्रश्नों में से यहाँ टेक्निकल बहुत ज्यादा है कि जो प्रथम जो होगा और जो चौथा होगा प्रश्न, प्रथम प्रश्न और चौथा प्रश्न, उसका उत्तर आपको संक्षिप्त में देना है। अब एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। चलिए खंड पहले शुरू करते हैं। देखिए हमने क्या बताया कि 3 खंड है यहाँ पे, और तीनों खंड को यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। डाल देते हैं, आप लोग बने रहिएगा इसमें। अभी हम इसको देख लेते हैं, थोड़ा आप लोग जो है वो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए, तो हमने क्या कहा, ये माइक जो है वो गड़बड़ चल रहा है भैया। चलिए, तो हमने कहा कि जो ये खंड होते हैं, ये 3 खंड होते हैं। पहला खंड को हम लोग समझ लेते हैं। जो पहला खंड होगा उसमें 3 प्रश्न होगा। पहला खंड 3 प्रश्न का उत्तर आपको देना है पहला खंड में, और एक प्रश्न जो होगा वो 38 नंबर का होगा। तो 38 गुणे 3 करेंगे 114। पहले खंड के प्रश्न 114 नंबर का होगा। पहले खंड का जो सिलेबस है, ये सिलेबस क्या है? आधुनिक भारत का इतिहास एवं संस्कृति। ये पहले खंड का सिलेबस है, याद रखिएगा। देखते हैं कैसे। देखिए पहला प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न जो होगा आपको शॉर्ट में देना होगा, संक्षिप्त में देना होगा। आपको कोई विकल्प यहां नहीं मिलेगा, जितना प्रश्न होगा सब आपको देना पड़ेगा। दूसरा और तीसरा प्रश्न व्याख्यात्मक प्रश्न होगा। यहाँ पे आपको विकल्प दिया जाएगा कि अगर आप ये नहीं लिख रहे हैं तो ये लिखिए, इस तरह का विकल्प दिया जाएगा दूसरे और तीसरे प्रश्न में। याद रहे, हमने कहा कि पहला प्रश्न का कोई विकल्प नहीं होगा। दूसरा, पहला प्रश्न संक्षिप्त में लिखना होगा, याद रहेगा। दूसरा और तीसरा प्रश्न व्याख्यात्मक होगा। एक प्रश्न 38 नंबर का होगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों मिला के कितना हो गया? 114 नंबर का पेपर हो गया। समझ में आया? आते हैं दूसरा खंड में, क्योंकि 3 प्रश्न हो चुका है। चौथा प्रश्न हमने क्या कहा था? चौथा प्रश्न आपको संक्षिप्त में देना होगा। चौथा प्रश्न आपको संक्षिप्त में देना होगा। पांचवा और छठवां प्रश्न आपको व्याख्यात्मक होगा, जिसमें आपको विकल्प मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे चौथा, पांचवा, छठवा 3 प्रश्न हो गया, और एक प्रश्न 3 नंबर का है, मतलब 38 हो गया। एक प्रश्न जो है वो 38 नंबर का है और 3 प्रश्न है, तो यहाँ भी कितना नंबर हो गया? 114 नंबर का हो गया। और जो खंड 2 है उसमें आपको पूछा क्या जाएगा? तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक जो घटनाएं होती है मेंस की, वहां से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और तीसरा जो खंड होगा, यहाँ पे आपको 2 प्रश्न का उत्तर देना होगा। एक प्रश्न 36 नंबर का होगा, याद रखिएगा। तो 36 दूनी हो गया 72 हो गया। और तीसरे में क्या पूछा जाएगा? तो आपको सांख्यिकी विश्लेषण का जो टॉपिक है वो तीसरा खंड में आता है। अब समझ लीजिए, तो हमने क्या कह दिया कि पहले खंड का कितना नंबर? 114 नंबर, दूसरे खंड का 114 नंबर, और तीसरे खंड का 72 नंबर। तीनों को जोड़ दीजिएगा, 300 नंबर के प्रश्न जो है वो पेपर 1 में हो जाएंगे। दूसरा नंबर आता है पेपर 2 में। पेपर 2 में भी आपका सेम है, 3 खंड होगा, 5 प्रश्न का उत्तर देना होगा। पहला प्रश्न और चौथा प्रश्न संक्षिप्त में देना होगा, याद रखिएगा। देखिए टोटल प्रश्न कितना उत्तर देना है जी? 8 प्रश्न। टोटल कितना प्रश्न का उत्तर लिखना है? 8 प्रश्न का। और उस 8 प्रश्नों में याद रखिए पहला प्रश्न और चौथा प्रश्न संक्षिप्त में सिर्फ देना है। तो यहां भी देखिए, तो यहां हमने क्या कहा था? पहला प्रश्न का उत्तर कैसे देना है? संक्षिप्त में। इसका मतलब दूसरा और तीसरा प्रश्न का उत्तर देना है, व्याख्यात्मक उत्तर देना है, और आपको यहाँ विकल्प मिलेगा लिखने के लिए कि ये नहीं तो आप ये लिख लीजिए, ऐसा विकल्प आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ भी 3 प्रश्न हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा। एक प्रश्न 3 नंबर का, एक प्रश्न 38 नंबर का, 3 प्रश्न है, टोटल कितना हो गया? 114 नंबर आपको अंक हो गया। पहला जो खंड है इसमें जो है वो सिलेबस है, इसका सिलेबस है भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी है और संविधान आपसे पढ़ना है आपको। दूसरे जो खंड है यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय आपको भूगोल पढ़ना है। और दूसरा जो खंड है इसमें चौथा प्रश्न आपको संक्षिप्त में लिखना है, और पांचवा और छठवां प्रश्न आपका व्याख्यात्मक होगा। चौथा, पांचवा, छठवां प्रश्न। एक प्रश्न कितना है? 38 नंबर का है, 3 प्रश्न है, 114 नंबर का हो गया। और तीसरा जो खंड होता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, 2 प्रश्न यहाँ पे लिखना है। एक प्रश्न आपका 36 नंबर का होगा, 36 दूनी 72 हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी 300 अंक हो गया, यहाँ भी 300 अंक हो गया, और 300 अंक का आपका क्या होगा? निबंध होगा। निबंध में भी टोटल आपका 3 खंड होगा, प्रत्येक खंड में 4 निबंध होगा। याद रखिएगा, टोटल कितना खंड है? 3 खंड, और प्रत्येक खंड में 4 निबंध है, और प्रत्येक खंड में से आपको 1 निबंध लिखना है। याद रहेगा, प्रत्येक जो है वो प्रत्येक खंड में से 1 निबंध आपको लिखना होगा। 3 घंटे का समय आपको मिलेगा, और 300 अंकों का यह पेपर होगा।
तो याद रखिए सामान्य निबंध पेपर 300, सामान्य निबंध पेपर 2 300 और निबंध 300, टोटल कितना हो गया 900 और 120 नंबर का निबंध हो गया। तो टोटल जो बीपीएससी का जो मेंस है वो 900 नंबर का होता है और जो इंटरव्यू होता है वो 120 नंबर का होता है। तो टोटल कितना नंबर हो गया आपका, टोटल आपका जो नंबर हो गया वो 1020 अंकों का टोटल जो है वो बीपीएससी का परीक्षा होता है। यही जो है वो परीक्षा में पूछा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का बीपीएससी का जो पैटर्न है ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दूसरे हम लोग वीडियो में देखेंगे कि बीपीएससी की परीक्षा में किस किताब को पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप जो है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मेरे कंटेंट के बल पे आप जो है वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।